गुड इवनिंग। तो 8 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे, देखेंगे अब 9 नंबर क्वेश्चन हल। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, इतना का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिया है कि कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी के लिए tan A बराबर दिया है 1/√3 और 20 समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। ए मान लिखते हैं त्रिभुज 20 समकोण है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, और सी ये tan A का सूत्र क्या होता है बताइए, लंब बटा में आधार, और कोण A के लिए लंब का काम कौन कर जाएगा, BC, A का बटा में √3, या इसके लिए कौन BC बटा में आधार का काम इसे सटा हुआ भुजा, यानी कि AB बराबर 1/√3। तो इसीलिए बताइए AB बराबर हो जाएगा आपका √3 के, और BC बराबर हो जाएगा 1 के, और 1 लिखा नहीं जाता है, केवल हो जाएगा ये के। अब हम लोग निकालेंगे, देखिए साइन A cos C cos A sin C, cos के लिए कर्ण चाहिए, इसके ठीक सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, लेकिन कर्ण कहीं दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन कर्ण के जगह पे कितना रख देंगे, अब AC का स्क्वायर, लंब यहाँ पे कौन काम करेगा, इसके सामने वाला, तो A यानी कि BC का स्क्वायर, अब प्लस आधार के लिए AB का स्क्वायर, और यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर BC के का स्क्वायर प्लस √3 के का स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर, या AC बराबर स्क्वायर हटेगा उधर पर भूल जाएगा √4 के स्क्वायर, या AC बराबर हो जाएगा 2 के। AC बराबर कितना आ गया, 2 के, ये वाला आ गया, लिखेंगे इसीलिए साइन A बराबर, तो साइन A, इस कोण के लिए साइन A क्या हो जाएगा, BC बटा में AC बराबर BC का वैल्यू के, AC का वैल्यू 2 के, या के से के कट जाएगा, साइन A बराबर 1/2। साइन A के बाद निकालते हैं साइन C, इस कोण के लिए सामने वाला लंब का काम करेगा, यानी कि AB बटा में हो जाएगा कर्ण, तो वही होगा, और √3 के बटा में 2 के से के कट जाएगा, या साइन C बराबर √3 बटा में 2। अब निकालेंगे कॉस A, कॉस A, A के लिए आधार का काम कर जाएगा AB, इसे सटा हुआ भुजा, संलग्न भुजा, ये है कर्ण, ये है, ये आधार हो जाएगा, यानी कि AB बटा में AC, यानी कि √3 बटा में √3 के बटा में 2 के, और ये हो जाएगा cos A बराबर √3 बटा में 2। अब निकालेंगे cos C, तो cos C के लिए इसे सटा हुआ भुजा ये, तो कौन काम कर जाएगा, BC बटा में AB, नहीं BC बटा में कौन ना AC, अब BC है K और AC है 2 के से के कट जाएगा, या cos C बराबर 1/2। अब बारी बारी से वैल्यू रख के इसका मान ज्ञात कर लेंगे।
पहला में दिया है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का वैल्यू खोजिए कहाँ है, 1/2 गुना कॉस सी का वैल्यू 1/2, कॉस ए का वैल्यू है √3/2 और साइन सी का भी वैल्यू है √3/2। 1/2 में गुना होगा तो 1/4 अब प्लस 3/4, √3 का गुना होगा तो 1 वर्गमूल में से बाहर आ जाएगा और 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4 कट जाएगा, 1 + 3 बराबर 4/4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब दूसरा वाला देखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। वैल्यू रखिए, कॉस ए का वैल्यू है आपका √3/2, कॉस सी का वैल्यू है 1/2, साइन ए का वैल्यू है 1/2, साइन सी का वैल्यू है √3/2 और ये √3/4 माइनस √3/4 कट जाएगा 0। तो हम लोग दोनों ज्ञात कीजिए। हम लोग अभी तुरंत इसका एकदम शॉर्ट तरीका देखेंगे, तो देख लीजिए। तो देखते हैं इसका एकदम आसान तरीका। देखिए कोण बी समकोण है ना, कोण बी बराबर 90 डिग्री का होगा, समकोण है तो जो कोण ए या प्लस कोण बी होगा वो 90 डिग्री का मिला करके होगा। tan ए बराबर कितना दिया है 1/√3, ये होता है tan ए बराबर tan 60 का वैल्यू, tan 60 का नहीं 30 का, tan 30 का वैल्यू होता है और यहाँ से tan कट जाएगा। कोण ए बराबर 30 और दोनों को जोड़ने पर 60, यानी कि कोण बी बराबर कितना होता है 90। ये पहिलका का सूत्र होता है डायरेक्ट साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन ए होता है साइन ए प्लस बी पर, यानी कि ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी और रख दीजिए ए प्लस सॉरी यहाँ बी, यहाँ पे सी होगा, मान लीजिए त्रिभुज है तो सी होगा, तो ये सी का वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों मिला करके 60 डिग्री होगा 60, तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 और प्लस 60 और बराबर साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1 और ये सूत्र होता है कॉस ए प्लस सी का और बराबर ए प्लस सी का मान आया है 90। देखिए तो ये कॉस 90 और बराबर 0, कोई इतना बनाने की जरूरत नहीं, तुरंत बन जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है। हल करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर दिया है और कोण क्यू सम कोण है, एक त्रिभुज खींचते हैं। मान लीजिए ये है पी क्यू आर है और ये पी क्यू आर, यहाँ पे सम कोण है क्यू, ये दे दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है साइन पी बराबर वाट, कॉस पी बराबर वाट, टेन पी बराबर ये पूछ रहा है। पी क्यू बराबर दे दिया है इतना और पी क्यू बराबर दे दिया है 5 और पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को जोड़ने पर दिया है 25। अब सोचिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमको साइन पी चाहिए। साइन पी के लिए लंब बटा में कोण होता है, पी के लिए लंब का काम ये क्यू आर करेगा, क्यू आर दिया नहीं है, क्यू प्लस पी आर दिया है, क्यू आर प्लस पी आर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों रिलेशन से इसका ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे, इसको ले लीजिए, लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर
बराबर दिया है 25, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा है, ये क्या कीजिए, एक थोड़ा सा बस चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको इधर लेकर चले जाइए। पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, या पी आर स्क्वायर बराबर ये 25 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना क्यू आर, या पी आर स्क्वायर बराबर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, और इसको इधर लेकर आ जाइए। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 625 माइनस 50 आर। ये देखिए पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये कर्ण, तो ये घट रहा है तो ये पी क्यू स्क्वायर बच जाएगा, यानी कि इन दोनों के जगह पे लिख सकते हैं हम पी क्यू का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 50 आर, और पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 50 आर, इसको इधर लेकर आ जाइए, चाहे से गुणा कीजिए पहले, 25 बराबर 625 माइनस 50 आर, इसको इधर लेकर आ जाइए, 50 आर बराबर 625 माइनस 25, या 50 आर बराबर 600, सॉरी क्यू आर है, क्यू आर, और या क्यू आर बराबर 600 बटा में 50, 0 से 0 और ये 12, या क्यू आर बराबर 12, क्यू आर बराबर कितना गया 12, ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ने पर आया है 25 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे इसीलिए पी आर, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो या पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, या पी आर बराबर 25 माइनस 12, इसीलिए पी आर बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। और बारी बारी से निकालेंगे, लिखेंगे साइन पी बराबर, इसीलिए साइन पी बराबर, तो साइन पी, पी के लिए ये सामने वाला भुजा लंब का काम करेगा, यानी कि क्यू आर बटा में इसका संलग्न भुजा कौन का काम करेगा पी आर, या साइन पी बराबर क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13, 12 और ये 13, आपका हो गया ये आंसर। इसके बाद में पूछ रहा है कॉस पी, कॉस पी बराबर, तो कॉस पी यहाँ पे इसके लिए, तो ये संलग्न भुजा आधार का काम करेगा ना, तो पी क्यू बटा में कर्ण पी आर, या कॉस पी बराबर, कॉस पी बराबर पी क्यू का वैल्यू 5 अब बटा में 13, भी आपका आंसर हो जाएगा वो। और फिर पूछा है tan p, tan p, तो tan p का सूत्र होता है लंब बटा में आधार, तो इसके लिए सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि क्यू आर, अब बटा में हो जाएगा आपका पी क्यू, या tan p बराबर क्यू आर का वैल्यू 12, पी क्यू का वैल्यू 5, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये पूरा बन गया।
कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। कारण भी बताना है। पहला में कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अच्छा, tan a का सूत्र लिखिए। तो ये देखते हैं पहले सूत्र है, ये देखते हैं कि सत्य है कि असत्य है। तो ये बिल्कुल ही कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि tan a का सूत्र होता है लंब बटा आधार। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण सबसे बड़ा त्रिभुजा होता है, और लंब और आधार में से कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। तो जब लंब बड़ा होगा तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन लंब जब छोटा होगा, आधार बड़ा हो जाएगा तो 1 से छोटा हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं सदैव 1 से कम होता है, हमेशा तो 1 से कम नहीं हुआ, कभी कभी बड़ा भी, कभी कभी छोटा भी। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कथन क्या है, असत्य, और कारण पूछ रहा है तो लिखेंगे जब लंब बड़ा हो आधार तब tan a का मान 1 से बड़ा हो जाता है। आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण a के लिए कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 दिया है। sec a बराबर 12/5। सूत्र थोड़ा लिखिए। sec a का होता है कर्ण अब बटा में आधार। तो ये तो कथन सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि कर्ण हमेशा ही तो किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण ही सबसे लंबा भुजा होता है। यानी कि कर्ण लंबा यानी कि अंश बड़ा तो हमेशा तो ये बड़ा हो सकता है, यानी कि ये तो कथन सत्य हो गया। तो लिखेंगे सत्य। अब इसके कारण पूछ रहा है, तो कारण में लिख देंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे लंबा भुजा होता है। तीसरा क्वेश्चन में कहा है कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो cos a कोसाइन का होता है, कोसेकेंट का नहीं। कोसेक के लिए होता है। तो ये तो गलत कह रहा है ना, तो लिखेंगे असत्य। कारण लिख देंगे cos a कोण a का कोसाइन बताए थे हम, कोटिजिया, बाद में इसको कोसाइन कहा गया। कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। आंसर। चौथा में कहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो हम बताए थे कल नहीं थ्योरी में कि साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन गुना थीटा, ये इसके लिए संक्षिप्त रूप है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है? असत्य हो जाएगा। और इसका कारण हो जाएगा कॉट ए कोण ए का कोटेंजेंट है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। कॉट ए जो है कोण ए का कोटेंजेंट है, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। और पांचवा
पांचवा में अगर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 रखते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर 4/3 लंब बटा में कर्ण। अच्छा पॉसिबल है ये कि कर्ण कभी छोटा हो जाए लंब से। हम इसमें ही बताए हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे लंबा भुजा होता है। तो ये जब लंबा भुजा होता है तो ये पॉसिबल कैसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। कारण लिख देंगे, कारण सेम यही वाला होगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे लंबा भुजा होता है, कर्ण ही सबसे लंबा भुजा होता है। तो इस तरह से हम लोग 8.1 इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि पहले थ्योरी देखिएगा इसका पूरा, एक बार दो बार देख करके ध्यान से इसका बना लीजिएगा नोट्स थ्योरी का। और नोट्स बनाने के बाद इन क्वेश्चन को देखना है और स्क्रीनशॉट ले लेकर के इसको उतार लेना है और उतार करके रिवीजन करना है। लॉकडाउन लगा है तो इसमें बेनिफिट यही रहेगा कि आप घर से रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम जितना हो सके यहाँ से किया जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना है और कमेंट करके बताना है कि कैसा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।